Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 10 of class 3rd. The name of this chapter is matter and its states. क्या होता है मैटर? जितनी भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं सब मैटर से बनी हुई होती है, चाहे हम उसको टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं या सांस में भी ले रहे हैं, वो सब चीज़ मैटर से बनी हुई होती हैं, उनकी स्टेट्स भी होती हैं। तो देखते हैं मैटर के बारे में। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड आल्सो टेक्स अप स्पेस अराउंड अस। एवरीथिंग वी कैन टच, सी और इवन breath is made up of matter. The heaviness or lightness of an object depends on its mass. मैटर कुछ भी चीज़ है, चाहे वो कोई हल्की है, भारी है, हमारे चारों तरफ सब चीज़ मैटर से बनी हुई होती है। हम उसे टच कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ तक कि सांस में भी ले रहे हैं, सब चीज़ मैटर से बनी हुई है। हैवीनेस और लाइटनेस, चाहे वो भारी है, हल्की है, कोई वो इस किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, उसी हिसाब से वो हैवी और लाइटर होती है। ठीक है, जैसे कि एक फेदर है, फेदर बहुत हल्का होता है अगर कंपैरिजन करें किसी स्टोन से। क्यों? क्योंकि फेदर का जो मास होता है वो लेस होता है कंपैरिजन टू स्टोन के, क्योंकि स्टोन का मास ज़्यादा होता है तो वो हैवी होता है, फेदर का मास कम होता है तो वो मास कम होता है तो वो हल्का होता है। इसी तरीके से आप बैलून भी देख सकते हैं, बैलून के अंदर एयर भरी हुई है, वो हल्का है, और उसी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फुटबॉल जो कि वाटर से भरी हुई है तो वो हैवी है। क्यों? क्योंकि एयर का जो मास होता है कंपेरिजन टू वाटर वो लाइट होता है, इसलिए हमारा बैलून हल्का होता है और फुटबॉल हैवी होती है। ये सब देखिए, ये ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब आपके मैटर्स ही हैं, ये ऑब्जेक्ट्स के बने हुए हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट सब मैटर के हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, अब मैटर की भी कितने स्टेट्स होती हैं? तो मैटर इज फाउंड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट्स मैटर की होती हैं। जैसे कि चेयर, टॉय, चॉक, ये सब किसके बने हुए होते हैं? सॉलिड के बने हुए होते हैं। दूसरी तरफ जूस, ऑयल और इंक, ये किसके बने हुए होते हैं? लिक्विड चीज़ों के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये एक सॉलिड का एग्जाम्पल हुए ये, और ये लिक्विड के आपके एग्जाम्पल हुए। दूसरी तरफ आपके स्टीम है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किसके बने हुए होते हैं? हमारे गैस के बने हुए होते हैं। लुक एट अ फिश एक्वेरियम। एक्वेरियम में देखिए फिश, देखिए यहाँ पर ये फिश आपको फिश आपको दिखाई दे रही है यहाँ। तो इसमें देखिए क्या है, यू कैन नोटिस ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर इन इट। इसमें तीनों चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। ये आपका इसमें देखिए सॉलिड भी है, वाटर भी है और गैसेस भी है, तीनों चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। जो ग्लास है, ये ग्लास टैंक, इसमें जो ग्लास टैंक है वो सॉलिड है, वाटर है वो लिक्विड है, और जो बबल्स उठ रहे हैं वो गैस के बबल्स उठ रहे हैं। इसमें सॉलिड, अब इसमें हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। Solid have their own shape. They don't change their shape unless we break or cut them. Solid क्या होती है? Solid की अपनी खुद की एक शेप होती है, और वो शेप चेंज नहीं हो सकती जब तक या तो हम उसे काटे ना या फिर उसे तोड़े फोड़े ना, तब तक अपनी शेप चेंज नहीं करता। A wooden table keeps its shape whether in a classroom or at home. एक लकड़ी की टेबल अपनी एक शेप रखती है ना? क्लासरूम, घर या घर में भी जो चीज़ें होती हैं वुडन की, जो भी चीज़ें होती हैं, किसी भी और चीज़ की जो सॉलिड होती हैं उनकी अपनी शेप होती है। सॉलिड्स डोंट फ्लो लाइक लिक्विड। जैसे दूध बिखर गया तो वो सारे फैल जाता है, तो ऐसे अगर वो गिर जाती है तब भी उसकी अपनी शेप फिक्स रहती है। ये दे ऑलवेज टेक अप द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस, जितना इनका स्पेस रहता है फिक्स रहता है इनका स्पेस का अमाउंट। सम सॉलिड्स आर हार्ड लाइक एन आयरन बॉक्स व्हाइल सम आर सॉफ्ट लाइक अ कुशन। ऐसा नहीं है कि सॉलिड सिर्फ हार्ड ही होती है, थोड़ी सॉफ्ट भी होती है। जैसे कि आयरन बॉक्स वो क्या है, हार्ड होता है, दूसरी तरफ जो कुशन होते हैं वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉलिड्स हार्ड और सॉफ्ट भी होते हैं। और एग्जांपल्स हैं आपके, पेंसिल है, इरेजर है, एप्पल है, बुक है, डस्टर है, स्टोन्स है, ये सब किसके एग्जांपल हैं? आपके सॉलिड के एग्जांपल हैं, है ना? यहाँ देखिए, ये आपके स्टोन है, ये बुक्स है, डस्टर है, ये इरेजर, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं सॉलिड के। नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विड। तो ये देखिए लिक्विड के एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें। Liquids don't have a fixed shape. They take the shape of the container in which they are kept. लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, जिस भी कंटेनर में आप उसे रख देंगे, ग्लास में रखेंगे ग्लास की शेप ले लेगा, जूस जग में रखेंगे जग की शेप ले लेगा, एक यहाँ तक एक बड़े से प्लेट में भी रखेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होती है ना?
वाटर इन ए बॉटल लुक्स डिफरेंट फ्रॉम वाटर इन अ बॉवल। बॉटल में वाटर उसी के तरीके का लगता है, बॉवल में उसी शेप का हो जाता है वाटर। लिक्विड्स कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सम में बी थिन लाइक लेमन जूस वाइल सम आर थिक लाइक हनी। लिक्विड्स से एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होते हैं, है ना। कभी कभी वो पतले से भी हो जाते हैं, थिन भी हो सकते हैं, जैसे कि लेमन जूस है। कुछ क्या होते हैं, कुछ थिक भी होते हैं, जैसे कि हनी है। हनी की लेयर काफ़ी मोटी होती है और जूस की लेयर बहुत थिन होती है। इसमें देखिए यहाँ पर ये वाटर है, ये मिल्क है और ये आपका ऑयल और ये हनी, ये सारे जो मैटर है ये सारे लिक्विड के एग्जाम्पल्स हैं। Next, gases. There is air all around us, but we cannot see it with our eyes. Air हमारे चारों तरफ है लेकिन हम इसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम इससे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। Air is made up of many gases mixed together. Air सिर्फ एयर नहीं होती है, बहुत सारी गैसेज इसके अंदर मिक्स होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स होती हैं। One of the most important gases is oxygen, which we breathe in. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस कौन सी होती है इसके अंदर? ऑक्सीजन होती है, जिसको हम ब्रीथिंग में भी यूज करते हैं। और जब हम ब्रेथ बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और प्लांट्स फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड्स को अपने खाने में यूज करते हैं। तो इससे पता चलता है कि गैसेस बहुत जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गैसेस भी। अ गैस डज नॉट हैव अ फिक्स शेप और साइज। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होती, ना ही इसकी कोई साइज होती है। ये दूर दूर तक उड़ती रहती है जहाँ तक भी इसको जगह मिलती है। इट कैन स्प्रेड एवरीवेयर एंड ऑलवेज टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट्स केप्ट। सब जगह ये फैल जाती है और हमेशा उसकी शेप भी ले लेती है जिसमें ये रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एयर को फुटबॉल में रखें तो ये गोल गोल हो जाएगी, और जब एयर को बलून के अंदर रखें तो ये उसी के तरीके से लंबी या ओवल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं इसमें क्या है आगे। कंपैरिजन अमंग सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब अगर हम इन तीनों चीज़ों के बारे में हम कंपैरिजन करें तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं सॉलिड्स की क्या होती है, डिफरेंट शेप होती है और वॉल्यूम होता है, डिफरेंट शेप और वॉल्यूम होता है, जबकि लिक्विड्स की कोई शेप से नहीं होती है बल्कि और ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है। टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में भी रखते हैं उसी की वो शेप ले लेता है। दूसरी तरफ गैस देखते हैं, इसका भी कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है और जिस कंटेनर में भी इसे रखते हैं उसी की ये शेप ले लेता है। ये तैरता नहीं है, बल्कि सॉलिड तैरता नहीं है और लिक्विड तैरता है और गैसेस भी फ्लो करता है। चेंजेस ऑफ स्टेट, चेंजेस ऑफ स्टेट भी क्या चेंज होता है, इसकी कंडीशन चेंज हो सकती है। तो देखिए, मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। कोई भी मैटर, जो मैटर्स होते हैं थ्री फॉर्म्स में होते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये जो फॉर्म्स होती हैं एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं और इसे स्टेट बोला जा सकता है। स्टेट, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट का चेंज होने से कहा जाता है। जैसे कि वाटर इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसे समझने के लिए। जब वाटर को हम फ्रीजर में रखते हैं तो ये आइस बन जाता है, जो कि एक सॉलिड होता है। वाटर कहाँ तो लिक्विड है, लेकिन जब वो फ्रीजर में रख देते हैं तो वो बर्फ बन जाती है, वो सॉलिड। और बर्फ क्या होती है, आइस क्या होती है, सॉलिड होती है। लेकिन जब हम इसे मेल्ट करते हैं तो फिर ये वाटर में बैक हो जाती है, जो कि क्या है फिर, वाटर, लिक्विड है। और अगर हम इसे बॉयल करते हैं वाटर को तो ये स्टीम में बदल जाती है, जो कि स्टीम क्या है, गैस है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आइस सॉलिड फॉर्म में है, ये वाटर यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में आ गया और यहाँ पर फिर ये वेपर फॉर्म में आ गया है, जो कि गैस है। आगे इसकी स्टेट्स ऑफ वाटर की कौन सी स्टेट्स होती हैं? वाटर के स्टेट्स में व्हेन अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाता है तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, आइसक्रीम गर्मी के दिनों में मेल्ट हो जाती है, और जब व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और जब कोई लिक्विड चेंज हो जाती है सॉलिड फॉर्म में तो उसको फ्रीजिंग बोला जाता है। सच एज वाटर फ्रीजिंग इनटू आइस इन अ फ्रीज। तो वाटर, ऐसा वाटर जो कि फ्रीज हो जाता है आइस के फॉर्म में, इन फ्रीज में फ्रीज हो जाता है ऐसे ही। तो व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस,
जब ये लिक्विड गैस में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन, वाष्पीकरण बोला जाता है। यू कैन सी दिस व्हेन वी वेट क्लॉथ्स ड्राई इन द सन। और आप देख सकते हैं कि जो गीले कपड़े होते हैं जब उसे सन की लाइट में सुखाया जाता है तो वो वाटर निकल जाता है उसमें से, तो वो जो वाटर जाता है एयर में वो वेपर के फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो व्हेन अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जब ये गैस लिक्विड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला जाता है। विच वी नोटिस व्हेन वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम ऑन अ कोल्ड गैस इन समर। जैसे हमने नोटिस किया है कि जब वाटर ड्रॉप्स होते हैं कोल्ड में ग्लास में, समर के टाइम पर, जब गर्मी का टाइम होता है तो जो ठंडा पानी होता है ग्लास के अंदर तो इसके बाहर की तरफ वो वाटर ड्रॉप्स में वो इकट्ठा ड्रॉप्स जम जाती हैं इसके तरफ, तो इसे कंडेंसेशन बोला जाता है। जब वापस के रूप में निकल रहा तो इवेपोरेशन, और जब कोई चीज़ जम जाती है लिक्विड की तो उसको फ्रीजिंग बोला जाता है, ठीक है। इसको हम थोड़े से इसमें भी देख सकते हैं। देखिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, ये जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। अगर मैं इसको मेल्ट करती हूँ, अगर इस सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फिर इस लिक्विड फॉर्म के वाटर को अगर बॉयल करते हैं तो ये गैस की फॉर्म में आ जाता है। और फिर इस गैस को फिर अगर ये इसमें जमता है, अगर ये वेपर्स जम जाती हैं, जब ठंडा ग्लास पानी का लेते हैं तो उसके चारों तरफ जो जम जाती छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं वो वाष्प वेपर ही होती हैं जो इसके चारों तरफ जम जाती हैं। इसको कंडेंसेशन बोला जाता है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला जाता है। और फिर जब ये फिर से फ्रीजिंग हो जाता है, ये वाटर जो है, ये वाटर जब फिर से फ्रीजिंग हो जाता है तो ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो जब लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में जा रहा है तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं, गैस से लिक्विड में जा रहा है तो कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस में जा रहा है तो बॉइलिंग, और आइस से लिक्विड में जा रहा है तो वो मेल्टिंग। तो इस तरीके से हमने स्टेट्स ऑफ वाटर पढ़ी, जो कि बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है वाटर का, सभी तरीके की स्टेट्स को समझने का। तो इसमें अब देखिए the changes from a solid to a liquid to a gas or from a gas to a liquid to a solid are called phase changes। तो solid से liquid, gas से gas और liquid से solid, ये सब चीजें एक दूसरे को बदलती हैं, ये phases changes होती हैं, इसको phase changes बोला जाता है। When a liquid changes into a gas, जब liquid gas में change होता है evaporation, और जब gas liquid में change होती है तो उसको condensation उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा solubility। solubility में देखिए sometimes substances can dissolve in a liquid। कभी कभी क्या होती है, वो सब्सटेंस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब जो लिक्विड होती है उसके अंदर कुछ चीजें घुल भी जाती हैं। जैसे कि जब हम व्हेन दे डिसअपेयर आफ्टर मिक्सिंग वी से दे आर सोल्यूबल। जब कोई चीज जैसे कि वाटर के अंदर हम शुगर मिला रहे हैं, वाटर के अंदर हम शुगर मिला रहे हैं, वो मिक्स हो जाता है तो फिर उसको क्या बोला जाता है, सोल्यूशन बोला जाता है। और जो चीज उसके अंदर मिक्स होती है जैसे कि शुगर, तो वो हमारा सोल्यूबल हुआ, जो मिक्स हो जाता है वो सोल्यूबल हुआ। जैसे कि शुगर और सॉल्ट है, इसको वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं तो जब सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होते हैं तो उसको इनसोल्यूबल, यानी कि अगर हम वाटर के अंदर हम कंकड़ पत्थर उसके स्टोन्स वगैरह मिलाएं तो वो उसके अंदर सोल्यूट उसके अंदर घुलेंगे नहीं, डिसॉल्व नहीं होंगे, तो वो इनसोल्यूबल हुए। और जो सोल्यूबल हो जाते हैं, जो घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, वो सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑयल और सैंड होते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। और कुछ सब्सटेंसेज जैसे कि जूस, सिरप, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, एक अच्छा सा टेस्ट और कलर भी देते हैं। और इसीलिए शुगर मिल्क के अंदर डिसअपेयर दिखाई नहीं देता, ना ही चाय के अंदर, लेकिन वो उसको टेस्ट देता है। शुगर जब वाटर या मिल्क के अंदर मिल जाता है तो उसको टेस्ट देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको सोल्यूबिलिटी भी अच्छे समझ में आई होगी। तो आई होप यू हैव लर्न दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।